21 दिन बाद खामेनेई का परमाणु ऑर्डर। ईरान इजराइल से जुड़ी सबसे बड़ी खबर से पर्दा उठ चुका है। 21 दिन बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई जिस तरह से तेहरान में सबके सामने आए हैं, उसने इजराइल और अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं। ईरानी और पश्चिमी मीडिया में खामेनेई के प्रकट होने को ईरान के एटम बम से जोड़कर देखा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि जिस तरह से इजराइल, अमेरिका और पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियां 21 दिन तक खामेनेई का पता नहीं लगा पाई, ठीक उसी तरह से बहुत जल्द ईरान का एटम बम दुनिया के सामने आने वाला है। दावा किया जा रहा है कि ईरान के बचे हुए टॉप सैन्य कमांडरों और परमाणु वैज्ञानिकों ने हिसाब लगा लिया है कि इजराइल के वजूद को खत्म करने के लिए 3 से 5 एटम बम की जरूरत पड़ सकती है। इधर अमेरिका ने ईरान के परमाणु खतरे को देखते हुए इजराइल को 7000 बंकर बस्टर बम भेज दिए। खबरें ये भी है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के लिए अमेरिका अपने B-2 बम वर्षक इजराइल को दे सकता है। साथ ही कम से कम 100 GBU-57 बंकर बस्टर बम भी इजराइल भेज सकता है। लेकिन इधर ईरान को रूस और चीन से एयर डिफेंस सिस्टम, लड़ाकू विमान और कुछ खास तरह की मिसाइलें मिलना शुरू हो चुकी है, जिसने इजराइल और अमेरिका को हैरान और परेशान कर दिया है। यही वजह है कि खामेनेई के सामने आने के बाद से दावा किया जा रहा है कि मुहर्रम के बाद ईरान इजराइल पर बहुत बड़ा मिसाइल हमला कर सकता है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि 21 दिन तक खामेनेई की तेहरान में एंट्री को लेकर बम धमाकों से क्यों जोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही ईरान के परमाणु ठिकाने फोर्दो और नतांज पर भारी मशीनें बेहद तूफानी रफ्तार से किस मिशन में लगी हुई है। हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ईरान की परमाणु तैयारी कितनी है और कहां-कहां एटम बम बनाने के दावे किए जा रहे हैं। पांच परमाणु ठिकानों पर ईरान बना रहा है 10 एटम बम। ये दावे क्यों किए जा रहे हैं कि 21 दिन बाद सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के सामने आने के बाद से ईरान पूरी ताकत से इजराइल पर हमला करने जा रहा है। हम आपको इन दावों से जुड़ी 2 खबरें एक के बाद एक दिखाते हैं। पहली है ईरान के परमाणु बम से जुड़ी, जिसका सबसे बड़ा सबूत अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी IAEA के बयानों और सबूतों से मिल रहा है। हम आपको बता दें, 22 जून को अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर भयंकर हमले B-2 बम वर्षकों से किए थे, जिसमें दावा किया गया था कि ईरान के 3 परमाणु ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो गए। लेकिन बाद में अमेरिका की रक्षा खुफिया एजेंसी यानी DIA ने दावा किया है कि फोर्दो एटमी ठिकानों को वैसा नुकसान नहीं हुआ है जैसा दावा किया जा रहा है। इस दावे के बाद ईरान के एटमी ठिकानों से गायब हुआ 408 किलो संवर्धित यूरेनियम को लेकर इजराइल और अमेरिका में हड़कंप मच गया। अब दावा किया जा रहा है कि ईरान एटम बम बनाने के बेहद करीब है, जिसके संकेत साफ मिल रहे हैं। 13 जून को ईरान पर इजरायली हमला होते ही सुप्रीम लीडर अली खामेनेई गुप्त स्थान पर चले गए थे। दावा किया जा रहा है कि 14 जून को ही खामेनेई को खुफिया अड्डे पर पहुंचा दिया गया था। 12 दिन की भीषण जंग के बाद खामेनेई मुहर्रम के मौके पर 5 जुलाई को तेहरान में अपने देश की जनता के सामने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सामने आए। 86 साल के खामेनेई ने इस मौके पर कोई भाषण या बयान नहीं दिया, जिसके बाद कयास लगाए गए कि खामेनेई परमाणु मिशन को लेकर कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। इसका पहला संकेत ये है कि ईरान ने अपने फोर्दो, नतांज और इस्फहान परमाणु ठिकानों पर मरम्मत का काम बेहद तेज कर दिया है। खबर यह भी है कि ईरान एक गुप्त एटमी अड्डे पर परमाणु बम बनाने में जुटा है। अगर ईरान परमाणु बम का परीक्षण कर देता है तो यकीन मानिए ये इजराइल के वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। रिपोर्ट के दावों के मुताबिक ईरान 3 से लेकर 5 एटम बम से इजराइल को तबाह कर सकता है। दावा किया जा रहा है कि ईरान को प्रत्येक गन टाइप डिवाइस के लिए 75 से 120 पाउंड के बीच अत्यधिक समृद्ध यूरेनियम की आवश्यकता होगी। दावा किया जा रहा है कि फतह-1 ठोस ईंधन वाली हाइपरसोनिक मिसाइल से एटमी हथियार इजराइल पर दागे जा सकते हैं। दावा किया गया है इजराइल को कवर करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल ढाल यानी एयर डिफेंस ईरान की फतह-1 मिसाइल को रोकने में असमर्थ है। यानी ईरान परमाणु हथियार से लैस फतह-1 मिसाइल से 100% अपने टारगेट को तबाह कर सकती है। अगर ऐसा हुआ
तो ईरान इजराइल पर 3 से 4 परमाणु मिसाइलें दाग सकता है, जो इजराइल के वजूद पर भारी पड़ सकती है। موضوع هسته‌ای بهانه‌ای بیش نبود. برنامه ریزی کرده بودند ظرف 48 ساعت و حتی اکثر یک هفته نظام دچار فروپاشی شود و کشور را تجزیه کنند، اما شکست خوردند. طرح بیچاره کننده را آماده کرده بودیم، ولی با قطع درگیری فرصت اجرای اون پیش نیامد. اگر دوباره خطایی صورت گیرد این طرح اجرا خواهد شد. 10,000 ईरानी मिसाइलें हमले को तैयार। अब सवाल उठता है कि ऐसे हालात में अमेरिका और इजराइल क्या ईरान पर दोबारा हमला करने का जोखिम उठाएंगे, क्योंकि 12 दिन की भीषण जंग में ईरान 13 से 17 जून तक इजराइल से हारता नजर आया है। लेकिन 17 जून से लेकर 23 जून तक लगभग 7 दिन में उसने अपनी बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से इजराइल को तबाह करके रख दिया। ईरान की सेजिल, खैबर और खुर्रम शहर मिसाइलों से इजराइल को सबसे घातक नुकसान हुआ है।